अब स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? वी अंडरस्टूड केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन को समझना बहुत आसान है। देखो, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये मैग्नीशियम रिबन वाले जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, इसमें देखा क्या क्या था स्टूडेंट? ये जो मैग्नीशियम है इसको हमने बर्न किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था स्टूडेंट्स? ऐसा कुछ हुआ था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन की थी। मैग्नीशियम स्टूडेंट्स और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन की थी। तब आपको लग रहा होगा, ठीक है सर, मैग्नीशियम के रिएक्शन की तो वो तो दिख रहा है, वो तो मैग्नीशियम का रिएक्शन दिख रहा था, पर ऑक्सीजन कहाँ से आया यहाँ पर? तो स्टूडेंट्स, आप उसकी बात हमने की नहीं थी उस टाइम, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पर। जब मैग्नीशियम को आप बर्न करते हो, मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो तो सराउंडिंग में ऑक्सीजन है ना, तो वो ऑक्सीजन डायरेक्टली मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा था। जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करते हो तो सराउंडिंग में ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। सराउंडिंग में ऑक्सीजन से वो क्या करती है स्टूडेंट? रिएक्ट करती है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे देखो स्टूडेंट, ये कोल बर्न करते हैं ना, तो स्टूडेंट, तो कोल जो है इसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वैसे ही स्टूडेंट्स, जब आप मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे तो सराउंडिंग वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था और फाइनली वो चीज़ बन रहा था क्या? वाइट पाउडर। वो वाइट पाउडर था, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या था स्टूडेंट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको पता भी होगा स्टूडेंट कि कोई भी चीज़ बर्न कब करता है? जब उसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन होता है तभी वो बर्न कर पाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ये जो मैंने लिखा, हमने जो ये लिखा वही है केमिकल इक्वेशन। क्या स्टूडेंट्स? यही है केमिकल इक्वेशन। तो दिस केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट, जब ये केमिकल रिएक्शन में एक एरो होता है, एरो के एक साइड वो चीज़ होती है जो आपस में रिएक्ट कर रही होती है, और एरो के दूसरे साइड वो चीज़ होती है जो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। वो नया सब्सटेंस है जो वहाँ पर बन रहा होता है, जो यहाँ पर बन रहा होता है। स्टूडेंट्स, दिस इज द केमिकल इक्वेशन। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? यहाँ पर दूसरी चीज़ ये देख सकते हो कि ये जो चीज़ है रिएक्शन में हो रही थी, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो बना इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट।
क्या बोलते बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखो आप, ये जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है, इसको लिखने में काफ़ी टाइम लगता है स्टूडेंट्स। तो पेपर में लिखोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लंबी है ना, लंबी है, लिखने में लंबी है तो टाइम लगेगा ही। तो जनरली केमिकल इक्वेशन को इस तरह से नहीं लिखते हैं, शॉर्ट तरीके से लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 एंड MgO। आप समझ गए होंगे कहानी क्या है। इसको लिखना बहुत आसान है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि कहानी क्या है। इसको लिखना बहुत आसान है, इसको आप जल्दी लिख सकते हो, क्योंकि हमने इस सब का सिंबल लिखा है। मैग्नीशियम पूरा नहीं लिखा है, उसका सिंबल लिखा है। ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखा है, उसका सिंबल लिखा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा नहीं लिखा है, उसका सिंबल लिखा है। ठीक है स्टूडेंट? तो इसको बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? इसको, ये जो वर्ड में लिखा है इसे बोला जाता है वर्ड ऑफ इक्वेशन। इसका कोई नाम नहीं है जनरली केमिकल रिएक्शन को। ठीक है स्टूडेंट? इसका जनरली कोई नाम नहीं है। जनरली केमिकल रिएक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में सिंबल लिखा जाता है। अब स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हमने देखा था कि इसमें दो लिक्विड से रिएक्ट किया था और येलो प्रिसिपिटेट बना था। तो उसकी, इस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन क्या होगी? तो पहले वो लिखेंगे जिन्होंने रिएक्ट किया, वो क्या था स्टूडेंट्स? पोटासियम आयोडाइड पोटासियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। ठीक है? इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और बना क्या स्टूडेंट? यहां पे लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड एंड पोटासियम नाइट्रेट। ठीक है? दिस इज केमिकल इक्वेशन। इन दोनों वो बोलेगा, इन दोनों का को ये बोलेंगे कि क्या स्टूडेंट, इन दोनों को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इन दोनों को रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ये दोनों को रिएक्टेंट। क्या स्टूडेंट्स? रिएक्टेंट। और इन दोनों को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है? और जनरली इसको इतना लंबा नहीं लिखेंगे, सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो पोटासियम आयोडाइड का सिंबल, उसका फॉर्मूला भी बोल सकते हैं KI प्लस फिर लेड नाइट्रेट का सिंबल क्या होगा? PbNO3 ठीक है? दिस इज लेड नाइट्रेट। केमिस्ट्री में ये सब सिंबल होते हैं, केमिकल फॉर्मूला होते हैं। कंपाउंड के वो हमें याद रखने पड़ते हैं। सिंबल, कंपाउंड के सिंबल याद रखने पड़ते हैं स्टूडेंट।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पर, Pb लेड आयोडाइड बनेगा, PbI2 लेड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट का क्या होगा, KNI। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज आवर केमिकल इक्वेशन, दिस इज आवर केमिकल इक्वेशन। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया था तो वहाँ पर ये येलो प्रिसिपिटेट बनता हुआ दिखा था। वो बेसिकली ये था स्टूडेंट, हालांकि ये स्टूडेंट्स ये भी बना था स्टूडेंट, ये पार्ट भी बना था ये जब रिएक्शन हुआ था, और इसकी बात नहीं की थी उस टाइम। ये जो होता है सॉल्युबल होता है पानी में, पूरी तरह से सॉल्युबल होता है। बना तो था ये, पर वो डिजोल्व हो गया था लिक्विड में, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चला, इसलिए ये हम लोगों को दिखा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाला एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था, इसकी भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, क्या रिएक्ट कर रहा है जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट स्टूडेंट्स। बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बन रहा रिएक्ट होकर, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस बने हैं, उसकी बात तो हमने की थी। जिंक सल्फेट भी बना था, उसकी बात खास बात नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पे वो खास इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन इस केमिकल इक्वेशन को जनरली ऐसा नहीं लिखा जाता है, इसको वर्ड फॉर्म में लिखा नहीं जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे सिंपल फॉर्म में, तो इसके केमिकल फॉर्मूले या फिर इसका सिंबल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4 एंड जिंक सल्फेट एंड जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट्स फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज द केमिकल इक्वेशन and this is the chemical reaction and this is called reactant and this is called product। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको। स्टूडेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डिफाइंड लिखा जाए, लिख सकते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेफिनेशन डिफाइन लिख सकते हैं। देखो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। रिएक्टेंट्स आर दोज सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ इच अदर इन अ केमिकल इक्वेशन। प्रोडक्ट आर those chemical substance which are formed after a chemical reaction।